बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएं, या इनको WH क्वेश्चंस भी कहा जाता है, या WH प्रोनाउंस भी कहा जाता है, और क्वेश्चन वर्ड्स भी कहा जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, WH क्वेश्चंस या फिर क्वेश्चन वर्ड्स होते क्या हैं। देखें, हमने जब भी किसी भी टेंस के WH प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किए हैं तो उसमें सबसे पहले हमने एक टेबल पढ़ा है जिनमें हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के उर्दू मीनिंग्स को पढ़ा है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और उनके उर्दू मीनिंग्स। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास होता है व्हाट, और व्हाट का मतलब होता है क्या। वाई, क्यों, वेयर, कहाँ, विच, कौन से, हु, कौन, हुज, किसका। ये जो है ना पोजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। होम, किसे या किसका, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। होम। व्हेन, कब, एंड हाउ, कैसे। अब देखते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसे करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हों और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के साथ हों तब क्या फॉर्मेशन की जाती है। जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किए थे। उसमें सिंपल ये था कि आपने स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब पुट करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि आपने सबसे पहले जो ऐड करना है वो करना है WH प्रोनाउन, यानी कि जो आपके पास क्वेश्चन वर्ड होगा। नंबर सेकंड पे आपने हेल्पिंग वर्ब पुट करना है, फिर आपने सब्जेक्ट को पुट करना है। नंबर फोर्थ पे आपने वर्ब और उसके साथ ING यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और एट द एंड ऑब्जेक्ट। अब ज़रा देखा जाए तो अगर फर्स्ट वाला जो है WH प्रोनाउन अगर हटा दें तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला फॉर्मेशन हमारे पास बन जाती है। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ का इजाफा किया है, यानी कि आपने इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब आपने स्टार्ट में ही पुट करना है। लेकिन जब आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हैं या क्वेश्चन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, आप उन हेल्पिंग वर्ब से पहले भी एक चीज़ का इजाफा करते हैं, और वो होता है WH प्रोनाउन, जिसको हम उर्दू में तफ्तीशी ज़मीर भी कहते हैं। अब इसी फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए हम कुछ उर्दू फ़िक्रों की ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं और उनमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का भी इस्तेमाल किया गया है या क्वेश्चन वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया गया। आपके पास पहली जो एग्ज़ाम्पल है वो है, क्या सूरज मशरिक़ से तलू हो रहा था। अब देखा जाए तो इसमें जस्ट हम येस या नो में आंसर पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। अब चूँकि येस या नो में आंसर पूछा गया है तो हम जस्ट स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब पुट करेंगे, और वो होगा वाज, क्योंकि सन सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो वाज द सन राइजिंग इन द ईस्ट। अब हमने इसकी सिंपल ट्रांसलेशन की और ये सिंपल इंट्रोगेटिव है। अब नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है वो है कि सूरज कहाँ से तलू हो रहा था। अब कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। WH प्रोनाउन आ गया। अब जो ऊपर वाली फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन वही रहेगी, बट एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस हम क्या पुट करेंगे, हम उस WH क्वेश्चन को पुट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है फ्रॉम वेयर, कहाँ से। अब वेयर जो है वो एक ऐसा प्रोनाउन है जिसमें हम किसी चीज़ की लोकेशन मांग रहे हैं या जगह मांग रहे हैं कि कहाँ से। तो इसके साथ हम क्या चीज़ इजाफा करेंगे, फ्रॉम का, यानी कि हम एक वर्ड उसके साथ और लगाएंगे और वो होगा फ्रॉम। फ्रॉम वेयर, कहाँ से, वाज द सन राइजिंग, सूरज तलू हो रहा था। फ्रॉम वेयर, कहाँ से, वाज द सन राइजिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम सुबह सवेरे क्यों जा रहे थे। वाई, वाई वर यू गोइंग अर्ली इन द मॉर्निंग। वाई, क्यों, वर यू गोइंग, आप जा रहे थे, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो क्या खेल रहे थे, क्या, वट वर दे प्लेइंग। इसमें जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होंगे। तो वट वर दे प्लेइंग। आप वर्जिश क्यों नहीं कर रहे थे। वाई वर यू नॉट टेकिंग एक्सरसाइज, वाई वर यू नॉट टेकिंग एक्सरसाइज। हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं पास्ट कंटिन्यूस की WH प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हुए। अब देखें, हम हर टेंस में इसी किस्म की कुछ एग्जांपल्स लाजमी करते हैं जिसमें कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम ऑब्जेक्ट को लाजमी पुट करते हैं। यानी कि हमने अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि स्टार्ट में WH
क्वेश्चन को पुट किया जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब को। अब कुछ WH क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट जो है वो लाजमी पुट करना पड़ता है। जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं, आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे थे, कौन से स्कूल, विच स्कूल में पढ़ रहे थे। अब देखें हमने कुछ सेंटेंस किए थे कि अगर आप इन को स्टार्ट में लगाना चाहें तो स्टार्ट में भी लगा सकते हैं, अगर इन को एंड पे लगाना चाहें तो वहाँ पे भी आप लोग पुट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है इन विच स्कूल, कौन से स्कूल में, वर यू स्टडिंग, आप पढ़ रहे थे। इन विच स्कूल वर यू स्टडिंग, आप किसकी किताब इस्तेमाल कर रहे थे, हुज बुक वर यू यूजिंग। नेक्स्ट एग्जांपल है आप किसका इंतज़ार कर रहे थे। अब देखें जब हम लोग वेट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ हम फॉर लाजमी पुट करते हैं। तो अगर आप फॉर स्टार्ट में लगाना चाहें तो स्टार्ट में भी लगा सकते हैं, और अगर एंड पे लगाना चाहें तो एंड पे भी लगा सकते हैं। जैसे कि किसका इंतज़ार, अब हमने जब WH क्वेश्चन के उर्दू मीनिंग पढ़े थे तो उसमें एक वर्ड था होम का। अब होम का मतलब क्या था कि किसका, और मैंने ये भी बताया था कि ये ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब चूँकि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट WH प्रोनाउन है तो ये स्टार्ट में ही पुट होगा। तो होम वर यू वेटिंग, होम वर यू वेटिंग फॉर, आप किसका इंतज़ार कर रहे थे, होम वर यू वेटिंग फॉर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। हम जल्द मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।